बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज इस वीडियो में ईरान को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी कि ईरान के साथ हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। आज इस वीडियो में उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे कि सर हमें बताएं कि ईरान के साथ हम काम करना चाहते हैं, थोड़े से क्वेश्चन है उनका जवाब दे दे। तो मैंने कहा एक वीडियो बनाऊँ ताकि सबके लिए जो है बेनिफिशियल हो जाएगी। ईरान के साथ हम, ईरान की मार्केट कैसी है, ईरान के साथ जब हम काम करेंगे तो हमारी क्या पेमेंट सिक्योर है, ईरान में नेटवर्क कैसा है, सप्लाई चेन कैसी है काम करने के लिए, क्या हम ईरान में जब काम करेंगे हमें खुद ही बेचना पड़ेगा जाके, या कि वहां पे बंदे जो होंगे ऑलरेडी कंपनीज हैं तो उनके साथ बेचेंगे, उनको देंगे, उनके साथ काम करेंगे। क्या ईरान के लोगों को उर्दू बोलनी आती है कि जो हम जो है वहां जाके हमें जो है प्रॉब्लम ना हो? क्या जो है ईरान जो है हमें डॉलर्स में पेमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं ईरान की मार्केट कैसी है। देखें, जो लोग ईरान के साथ काम कर रहे हैं, मैं भी कुछ आइटम्स कर रहा हूं, जो मेजर लोग काम कर रहे हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, वो कहते हैं यूरोपियन मार्केट को आप भूल जाएंगे अगर आप ईरान के साथ काम करेंगे। एक तो ईरान की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, मतलब 6.5-7 करोड़ की पॉपुलेशन है। अब देखें, और उनका जो अब जो दूसरा क्वेश्चन था कि हमारी जो उर्दू है वहां पे समझते हैं, बेसिकली वहां की जुबान जो है वो फारसी है, ठीक है। अब बात ये कि वहां पे हमारे पाकिस्तानी भी, बलोची भाई और बहुत से लोग वहां पे जाके आबाद हुए में, बहुत से लोग वहां पे रहते हैं जो कि उर्दू को समझ सकते हैं। तो ज्यादातर, मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि 90% लोग उर्दू समझ सकते हैं, 10% लोगों को उर्दू आती है। अभी मैं ओमान गया हुआ था तो वहां पे कुछ ईरानियों से मुलाकात हुई तो उर्दू आती थी उनको। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उर्दू आती है, तो आपका जो बैरियर, लैंग्वेज बैरियर है, वो कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन था कि सर हम वहां जाकर सेल कर सकते हैं या वहां पे हम कब बंदा ढूंढें? देखें, ईमेल और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा कम है, ठीक है। तो आप लोग ईमेल्स पे तो बंदे नहीं ढूंढ सकते, ना नेट पे बंदे ढूंढ सकते हो। वहां पे आपको वहां पे विजिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें ना, ईरान में कितना खर्चा आता है यहां से लेके ट्रेवल करने का, वहां पे रहने का, 10 दिन का, तो तकरीबन एक जो वीजा है ना, जियारत वीजा मिलता है 5,500 रुपए का, टूरिस्ट वीजा मिलता है 14,500 रुपए का, ठीक है। तो लोग जो है ना उसमें भी 5-10 हजार रुपया बचाते हैं, जियारत वीजे पे चले जाते हैं। अच्छा, जो टोटल खर्चा है ना, जो टोटल खर्चा आता है वो 1 लाख रुपए आपका विजिट वगैरह सब कुछ पे, 10 दिन का स्टे, मील, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ जो है ना वो 1 लाख रुपए मैक्सिमम बता रहा हूँ। 1 लाख, खुल के खाएं, खुल के फिरें, 1 लाख रुपए आपका खर्चा आता है अगर आप बाय रोड जाते हैं। कराची टू ईरान बॉर्डर, ईरान बॉर्डर से फिर आगे गाड़ी बॉर्डर क्रॉस करेंगे, वीजा लगेगा, वीजा क्रॉस करने के बाद आप जो है वहां पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, वो आपको तेहरान तक ले जाएंगी। तो ये टोटल जो सारा खर्चा, अब आप सिटीज डिसाइड कर लें आपने किस किस सिटी में जाना है। ये मैं 3-4 सिटीज में बता रहा हूँ। अगर 3-4 सिटीज में आप घूमना चाहते हैं, जैसा तेहरान हो गया, शिराज हो गया, और एक आदि और कर लें, तो आपका 1 लाख मैक्सिमम, बहुत ज्यादा खर्चा जो है वो 1 लाख रुपए आएगा। अगर बाय एयर जाते हैं तो 1,12,000 का तो वन साइड का विजिट है। खैर, बाय रोड ही जाता है जो भी जाता है ईरान में, क्योंकि ऑब्वियसली बिल्कुल बॉर्डर साथ लगता है तो ईरान ट्रेवल कर लेता है। क्या हमारे पैसे सिक्योर हैं जो हम एक्सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल, आपके पैसे सिक्योर हैं। अगर बात ये कि देखो, फ्रॉड तो फिर हर जगह पे है। पाकिस्तान में फ्रॉड है, यूरोप में फ्रॉड है, अमेरिका में फ्रॉड है, गल्फ में फ्रॉड है, अफ्रीकन कंट्रीज में फ्रॉड है। बात यह है कि आपको काम करना है, आपको तरीके से काम करना है, पेमेंट को आपको सिक्योर करना है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप जो हो किसी पे, अब यहाँ से आप फर्ज करो बनाना का कंटेनर भेजे तो आंखें बंद करके तो कंटेनर नहीं भेजोगे ना, उससे कोई ना कोई तो डील करोगे ना। बेहतर ये होता है जो पुराना सिस्टम है। देखो, नए सिस्टम में क्या हो गया, अब नई जनरेशन आ गई, सबको ये है कि जी ऑनलाइन बैठेंगे, सोशल मीडिया यूज करेंगे और सोशल मीडिया पे हमें बायर्स मिल जाएंगे। कोई मसला नहीं है, बायर्स मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं मिलते, मिल जाते हैं। लेकिन एक जो लेवल है ना, लेवल ऑफ, मतलब कि उसको हम कैसे चेक करेंगे, जेन्युइनिटी चेक करेंगे, बाकी चीजें चेक करेंगे, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि ऑनलाइन हम तो नहीं कर सकते ना, हम फोन पे बात भी कर लेंगे तो हम जो है कम्युनिकेशन जो है ना, एक गैप रहेगा जब तक मिलेंगे नहीं हम। जो हम मिलने के बाद जो हमने 60 लाख रुपए का नुकसान करना है ना, अगर हम 2 लाख रुपए का नुकसान कर लेंगे वो ज्यादा बेहतर। लेकिन यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आती, यहाँ पे ग्रीडी जो है ना, एक ग्रीडीनेस और दूसरा लालच,
ये इंसान के अंदर कूट कूट के भरी हुई है, जिसको 10 रुपए ज्यादा नजर आ जाए ना, अगर एक कंटेनर पे उसको पर केजी पे 10 रुपए मिल रहे हो ना, तो 27,000 को आप लगाएं हिसाब कितना पैसे बचते हैं, तो वो जो है ना लालच आ जाती है। फिर वो जाने की बजाय वो अगले बंदे पे टोटल ट्रस्ट कर लेता है, वो फिर ट्रस्ट की ऐसी तैसी करता है ना, फिर वो कहता है यार मैं चला ही जाता तो फिर वो हो जाता, नुकसान ना होता, फलाना होता, टिमकाना होता। लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है ना वही होता है, ये किस्मत आपके साथ ऐसे ही कर रही होती है जैसा आप सोच रहे होते हैं। तो आपको वहां जाकर अपनी पेमेंट को सिक्योर, वहां जाए या ना जाए, लेकिन कोई ऐसा हो, अगर उसका बंदा यहाँ पे है, ईरानी कोई पाकिस्तान में है, तो यहाँ पे आप आपस में जो है मिलके कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, जो भी करना है यहाँ बैठ के कर लें। लेकिन नहीं, अगर नहीं तो फिर आप एक विजिट कर लें ताकि आपकी पेमेंट सिक्योर रहे। अच्छा, क्या हमें माल वहां जाकर ही बेचना पड़ेगा? कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो आपको वहां जाकर ही सेल करनी पड़ेगी। कुछ आप डॉक्यूमेंट देखें, कुछ आपको कुछ चीजें हैं जो आप लेके जा सकते हो, बेच सकते हो। कुछ बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो आप वहां जाकर बेच सकते हो। इसमें लेदर गुड्स आ गई, आपकी जो हैंडीक्राफ्ट्स होगी, बहुत ज्यादा डिमांड है आपकी हैंडीक्राफ्ट्स की, ठीक है। आपके स्पोर्ट्स की बहुत ज्यादा, बैट्स हो गए, ग्लव्स हो गए, फुटबॉल्स होगी, बहुत ज्यादा डिमांड है वहां पे, ठीक है। आपकी जीन्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो आप यहाँ पे कॉटन भरें और लेके जाके बेचें। वहां पे आप कुछ देखें ना, अब 4-5 आइटम्स इकट्ठी करें, ठीक है, बैग बनाए, वहां जाएं, बायस ढूंढे, कुछ आपके पास प्रोडक्ट होगी, सैंपल्स होंगे, वहां पे सैंपलिंग करें। आप जो है वहां से बाहर लेके आ सकते हैं। इंडिया हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, हमारे से दूर पड़ता है इंडिया को ईरान, लेकिन ईरान कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम है। अब इंडिया में ऐसे 2 बैंक हैं जो एलसी इशू कर रहे हैं ईरान के लिए, स्टिल यूएस सैंक्शंस के बाद भी, ठीक है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या है, हम सैंक्शंस के बाद हमारी एलसी बिल्कुल बंद, हमारा सिस्टम ही बंद हो गया ईरान के साथ कि हम ट्रेड ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जी हमने उसको इलीगलाइज करा दिया, क्योंकि ये अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दी और उसके बाद जो है हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो इंडिया कैसे कर रहा है? सवाल तो ये पैदा होता है कि इंडिया के बैंक जो हैं फिर एलसी कैसे जनरेट कर रहे हैं उसको? वो भी गलत तरीका है, बात है ना, कि भाई वो कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते क्योंकि अगर किसी से बात करो ना कि यार हमने एलसी करनी है ईरान में, तो वो हाथ जोड़ता है कि नहीं भी स्टेट बैंक की पॉलिसी हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोगों ने अप्रैल 7 अप्रैल 2023 में जो है बाटर सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया था ईरान के साथ कि हम उस वैल्यू का माल देंगे आपको, आप उस हम मतलब कोई एग्जांपल है, $10,000 $20,000 का आपको माल देंगे, हम उसके अगेंस्ट में आपसे माल ले लेंगे, ठीक है। इसको बाटर सिस्टम बोलते हैं। तो हुआ यूं, अब ऑब्वियसली हम ये तो नहीं कर सकते, हम अगर हम कोई चीज दे रहे हैं तो ऑलरेडी क्लीनिंग एजेंट बैठे हुए, तो हम वहां से कोई एलपीजी ले लेते हैं, कोई ऑयल ले लेते हैं, उसकी मद में उसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका, अब ये कैसे एडजस्ट करते हैं? अब यहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट कैसे हो रही है? एक्सपोर्ट ऐसे हो रही है कि आपका जो इसमें ऑब्वियसली ये तो लीगल होगी ना ट्रेड आपकी, कि आप कुछ ले रहे हो कुछ दे रहे हो, तो इसको मेंशन भी तो करना है आपने। मेंशन कैसे करोगे? अब इसका प्रॉपर ई फॉर्म जनरेट होगा। ई फॉर्म जो है अब आपकी कंपनी से तो जनरेट नहीं होगा क्योंकि कोई बैंक नहीं करके देगा, लेकिन जो बॉर्डर पे बैठे हुए लोग, जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट बैठे हुए, वो आपको डॉलर की मद में, क्योंकि उसने क्लियर करवाना है आपकी, उसको डॉलर की मद में आपसे पेमेंट लेगा। 18 रुपए पर डॉलर जितनी वैल्यू आपकी बनती है, मतलब 10,000 का है, तो 18 रुपए आपसे वो पेमेंट चार्ज करेगा वो उसको जो है ई फॉर्म जनरेट कराने का, ताकि आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसकी हो जाए। तो उसके अगेंस्ट में वो उसका मसला है, वो बार्टर सिस्टम कैसे करेगा आपकी पेमेंट। अच्छा, फिर एक सवाल आ गया कि यार क्या हमारी पेमेंट्स जो हमें मिलेगी वो डॉलर्स में मिलेगी या रुपीज में मिलेगी? यहाँ पे 2 तरीके हैं। जैसे मैंने बताया ना, हमारा तो बैंक कोई काम नहीं कर रहा। अगर हमारा बैंक काम कर रहा होता तो फिर हम जो है इसको पाकिस्तानी रुपीज में भी ले सकते थे। तो ये पेमेंट हमें पाकिस्तानी रुपीज में ही मिलेगी, हमें डॉलर्स में नहीं मिल सकती। डॉलर्स में इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि डॉलर अलाउ ही नहीं है, ठीक है। उनको भी जो इंडिया में है वो भी इंडियन रुपीज में ही पेमेंट मिलती है, उनको भी डॉलर्स में पेमेंट नहीं मिलती है, ठीक है। वो यहाँ पे अपने बैंक असल में उनका प्रॉब्लम ये है कि वो जो 2 बैंक है वो ईरान में भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहां पे पेमेंट जमा कराते हैं, यहाँ इस बैंक से आके वो पेमेंट ले लेते हैं। हमारा ये है कि हम जो है यहाँ पे पेमेंट, हमारा बैंक नहीं है वहां पे कोई भी, इसलिए हम यहाँ पे पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते। तो फिर पेमेंट जो होती है वो एक्सचेंज के थ्रू आती है, हुंडी के थ्रू आती है, या किसी और वे से, जिस तरह भी वो लेके आएंगे, या यहाँ पे कोई बंदा होता है वो आपको कैश पकड़ा देता है। तो पेमेंट आपको पीकेआर में ही मिलेगी, कोई यूएस डॉलर में नहीं मिलेगी। इसका कोई अब वो उसके बाद जो है कोई इन्फॉर्म वगैरह जनरेट आपके वीवो पीएसडब्ल्यू से नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल जब एक्सपोर्ट करनी है, आपको पीएसडब्ल्यू तक आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन सारा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि ईरान जो है जाना जो है
एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 लाख तक का टोटल खर्चा है, तो ईरान को विजिट आपने मस्ट करना है। ठीक है, उसकी देखिए थोड़े से हालात बेहतर होते हैं, अभी थोड़ी सी जो है वो चल रही है, हालात थोड़े से खराब चल रहे हैं, लेकिन उसको मस्ट विजिट करें, क्योंकि हमारी जो है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट है चाइना को, चाइना से हम लेके भी इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो आपने चाइना को विजिट लाजमी करना है। यहाँ से जो मेजर प्रोडक्ट्स है ना आपकी, ठीक है, काफी ज्यादा प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप चावल भेज रहे हो, प्लास्टिक भेज रहे हो, या ऑयल भेज रहे हो, या मशीनरी भेज रहे हो, या बहुत सी आइटम्स जा रही हैं। मैंने बताया 180 प्लस आइटम जा रही, लेकिन आपने अपने हिसाब से देखना है कि आप कौन सी आइटम एक्सपोर्ट कर सकते हो, वहां जाके उसकी मार्केट करनी है। मार्केट करने के बाद आपने उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट का तरीका मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं, बॉर्डर के थ्रू कर सकते हैं, हम बाय सी कर सकते हैं, वाया दुबई कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरीकों से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ, ईरान जो एक्सपोर्ट है वो यूरोप से ज्यादा बेहतर एक्सपोर्ट है। एक तो नेबरिंग कंट्री है, दूर भी नहीं है, यूरोप में एक्सपोर्ट करेंगे, खुदा ना खास्ता बंदा लेके पैसे भाग गया, कहाँ ढूंढे, कम से कम ईरान है, 1 लाख रुपए का खर्चा, उड़ के चले जाएंगे। ठीक है, बात यह है कि काम ऐसा करें, काम इतना करीब करें ताकि जो है आपको कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। समझे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को सीखें, उसके बाद फील्ड में मार्केट में आए, इंशाल्लाह कभी आपको लॉस नहीं होगा। चले, उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे कि सर हमें ये बताएं, तो उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा उसकी जो क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या क्या आपके क्वेश्चन है, हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं ईरान के साथ। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीन्स और टेक्सटाइल आइटम्स को हम कैसे ईरान एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो का अंत तक लाजमी मेरी देखा करें। बहुत से क्वेश्चन उसी वीडियो में से मेरे से कर रहे होते हैं कि भाई हमें चीज समझ नहीं आई, तो ऑलरेडी मैं समझा चुका होता हूँ। तो वीडियो को अंत तक लाजमी प्लीज देख लिया करें, ताकि आपकी जो क्यूरीज है वो क्लियर हो जाए। वीडियोज आप लोगों के लिए बनती हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दिया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स भी इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।